क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम वर्किंग नोट्स का निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट्स में हम क्या क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि राकेश एंड राकेश, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। अब ये एंटर कर रहे हैं रूम, यानी कि रूमीज एंटर इन द पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर। देन अगेन, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ट्रिक देखिए थोड़ी सी। जब कोई भी क्वेश्चन विद या फॉर हो, एडमिटेड विद और फॉर, तो इसे कैलकुलेट करने का एक तरीका है, ये ट्रिक है इसकी, वो है लेट दी टोटल प्रॉफिट बी 1, देन रिमेनिंग को हम कैसे निकालेंगे, जिसे मैंने अभी बताया था इसके पहले क्वेश्चन में, 1 - 1/4, ये हो गया 3/4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लीजिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का निकलेगा, राकेश, राजेश एंड रूमी। इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5, 2/5। ये तो एंटर कर रहे हैं, तो इनका हमको पता ही है ऑलरेडी, 1/4 से एंटर कर रहे हैं। अब रिमेनिंग को इनसे इंटू करिए, इसको भी बताती हूँ आपको। हो जाएगा 9/20, 6/20, और अगर यहाँ पर 20 है, हमको 20 करना है, तो 4, 5 जाता है, तो ऊपर नीचे सेम से इंटू कर देंगे। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। कोई क्वेश्चन विद या फॉर से होता है, तो उसका ओल्ड रेशियो ही, यानी कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाती हूँ कि कैसे बनता है। राकेश, राजेश, इनका ओल्ड रेशियो था 3/5 और 2/5, माइनस कर दीजिए इस वैल्यू से, 9/20। ये 20 कैसा है, 9 + 6 + 5, 15 + 5 20, तो ये हो गया टोटल, और इनका शेयर हो गया 12, 9, 40। ये देखिए, अपने आप अगर आप नोटिस करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम आ रहा है जैसा कि यहाँ पर ओल्ड रेशियो। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सेम रेशियो बन जाता है। पर इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट, देन दिस इज़ द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन। अब हमको ये मिल गया। अब हमको क्या करना है, इसमें निकालना है गुडविल। अब यहाँ पर एक ओल्ड गुडविल थी। अब एक फॉर्मेट, हमको एक चीज़ हमेशा याद रखिए, फॉर्मेट पे ज़रूर काम करिए, फॉर्मेट को ज़रूर बनाना होता है। अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाएंगे तो फॉर्मेट के एक नंबर होते हैं, इसलिए CBSE के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट पे ज़रूर काम करना है। देन अब इसमें एक ओल्ड गुडविल दी है, ओल्ड गुडविल है यहाँ पर 2000 की। तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ अगर हम करते हैं, तो राइट ऑफ करने का फॉर्मूला है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ये है इनका मेथड। ये इनका मैंने आपको नोट्स में भी ये वाली एंट्री बताई है। तो ये हो गया इसका राकेश, राजेश कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ये पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं, ये नई गुडविल तो ला ही नहीं रहे। तो पुरानी गुडविल इनकी है 2000 की, तो वो हम राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। एक कैलकुलेट करने का तरीका यहीं पर मैं आपको शो करती हूँ। 2000 इंटू एक पार्टनर का रेशियो 3/5, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, तो ऊपर 12 हो जाएगा। ठीक, ये गुडविल हो जाएगी यहाँ पर कितने की, टोटल। बाकी आप राजेश का निकालेंगे। देन नेक्स्ट एंट्री हुई, ये ला रहे हैं कैपिटल। कोई इंसान कैपिटल लाता है तो लिखेंगे इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन पार्टनर है जो ला रहा है, रूमीज कैपिटल अकाउंट, रूमीज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, रूमीज कैपिटल अकाउंट। अब ये कितना ला रहे हैं, 10,000। यहाँ पर आप 10,000 लिख लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर नरेशन लिख लेंगे। अब उसके बाद एक नई एंट्री जो हमको करनी है वो क्या है,
वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कर देती हूँ, आप फॉर्मेट पे करेंगे, यहाँ पर कर देती हूँ। अब ये कोई भी किसी भी तरह की गुडविल नहीं ला रहे हैं, किसी भी तरह की गुडविल नहीं ला रहे हैं। तो इनकी एंट्री, अगर ये कैश में गुडविल लाते हैं तो इनकी गुडविल होती बहुत सिंपल, प्रीमियम फॉर गुडविल, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो भी इनके पार्टनर्स हैं, राकेश एंड राजेश कैपिटल अकाउंट, राकेश कैपिटल अकाउंट। ये हो गया इनका एंट्री। बट यहाँ पर जब कुछ वो कैश में नहीं ला रहे तो ये नाम यहाँ से हट जाता है, क्योंकि ये ला नहीं रहे हैं। तो अब अगर ये कैश में नहीं ला रहे हैं तो इनकी एंट्री में बस प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह हो जाएगा रूमीज कैपिटल अकाउंट। कितना था? 3000 रूमी को गुडविल लाना था, जो कि वो लाए नहीं। इसको आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट करना है। ये हो गया आपका, और इसका यहाँ पर नरेशन लिख देना है। ये है आपका 4th क्वेश्चन। नाउ कम टू 5th वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, पास द एंट्रीज इन द फॉर्म जनरल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें से हमको जनरल एंट्री पास करनी है, उसके अलावा कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना। अब इसमें देखिए दिया हुआ है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज़ 20,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मैंने आपको नोट्स में फॉर्मेट भेजा है, फॉर्मेट में ही एंट्रीज़ भी बताई हैं। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की मैं आपको हिंट दे देती हूँ, अदरवाइज़ मैं बाकी आपको समझाऊंगी। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाएगा? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि रिकॉर्ड ना हो, यानी कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ रहा है। तो मैंने आपको जो फॉर्मेट भेजा था, फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट में लिखा हुआ था इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन्वेस्टमेंट। तो मैं एक आपको बता देती हूँ कैसे होगा वो। ये है रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट जो मैं आपके सामने बना रही हूँ। रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट में जब डिक्रीज़ होता है इन्वेस्टमेंट में तो वो किधर आता है? डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ होता है तो उसे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। इसी का जस्ट अपोजिट लायबिलिटी के लिए होगा। टू इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, ये आएगा डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। बाय डिक्रीज़ इन लायबिलिटी, ये आएगा क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। इसी तरह से यहाँ पर आगे भी था अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें एक बेसिक कंसेप्ट जो मैं इसी के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ। अनरिकॉर्डेड के लिए तो फॉर्मेट में ऑलरेडी दिया कि अनरिकॉर्डेड को किस साइड आप पोस्ट करते हैं, पर इसका रीज़न भी जानना ज़रूरी है। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि रिकॉर्ड ना हुआ, अब मान लो कोई इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अचानक से आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? देयर इज़ अ इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, ठीक, देयर इज़ इंक्रीज़ इन असेट, यानी कि इन्वेस्टमेंट कोई आपने ऑलरेडी 20,000 कर रखा है, उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया, अचानक से रिकॉर्ड कर दिया, आपको पता चला, आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो आपका इंक्रीज़ क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? जैसे कि हम लेजर पोस्टिंग करते थे क्लास 11 में, अपोजिट एंट्री। अब यहाँ पर अगर हम लिखते तो यहाँ लिखते हैं हम बाय अनरिकॉर्डेड असेट, है ना। अब ये किस साइड है? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। तो यानी कि एंट्री क्या करेंगे हम? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा। और किसके बिहाफ में कर रहे हैं? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इसका अमाउंट अब यहाँ लिख देंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि ये हुआ कैसे। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में अनरिकॉर्डेड है, तो किसके है? ये लेजर पोस्टिंग एक तरह से हुई। तो रिवैल्यूएशन यहाँ पर किस साइड एंट्री हो रही है? क्रेडिट साइड में, तो रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट। और किसके ऑन बिहाफ में हो रही है? अनरिकॉर्डेड एसेट के, तो यहाँ पर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट डेबिट लिख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा डेबिट। हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है रिवैल्यूएशन की किधर साइड एंट्री हो रही है। अगर मान लो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड एंट्री होगी तो रिवैल्यूएशन हो जाएगा यहाँ पर डेबिट। और किसके लिए कर रहे हो? जिसके भी नाम से होगा। नेक्स्ट, अब देखिए आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर,
कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी। अपोजिट एंट्री यानी कि आपका लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर रहा है, तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ करती है तो वो इस साइड आती है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में है, तो यहाँ पर आप डेबिट में रिवैल्यूएशन लिख देंगे टू जो भी आपकी लाइबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड है, चाहे उसका नाम दिया हो चाहे कुछ भी हो। नेक्स्ट भी सेम है, नेक्स्ट एंट्री भी देखिए आप क्या दी हुई है। नेक्स्ट एंट्री भी आपकी है, एन आइटम ऑफ ₹1600 includes in sundry creditor is not likely to be claimed and hence should be written back। यानी कि कैसा है, कोई सन्ड्री क्रेडिटर है यानी कि कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसको जो कोई क्लेम नहीं हुई है मगर अचानक से ये अराइज हो गई। अराइज यानी कि आपको इसको अपने पास लिखना पड़ रहा है। एन आइटम ऑफ ₹1600 इंक्लूड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम। अभी तक क्लेम नहीं हुआ था मगर अब क्लेम हो गया है तो हमको उसको लिखना पड़ रहा है, तो इसकी एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। अब ये एंट्री आपके लिए हिंट है, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है कि कैसे आपको फॉर्मेट पे काम करना होता है और इसकी कैसे आपको लेजर पोस्टिंग करनी होती है। ठीक, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है XY कोई पार्टनर है, XY कोई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। इनकी बैलेंस शीट 2018 की 31 मार्च की शो कर रही है। आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में दिया है, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, ये सब दिया हुआ है इसमें। हमको मेन काम क्या करना होता है, हमारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि रिवैल्यूएशन में ये 4 पॉइंट दिए एडिशनल पॉइंट, इनका मेन काम होता है एडिशनल। तो यहाँ पर एडिशनल पॉइंट्स में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाते हैं। ये फॉर्मेट लेंगे, फॉर्मेट सेम रहेगा, पर यहाँ पर हम एंट्रीज़ कैसे करेंगे ये दिखाती हूँ आपको। पहला है स्टॉक इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक डेप्रिशिएट कर रहा है। स्टॉक क्या है, एसेट है कि लाइबिलिटी है, एसेट है हमारा, और एसेट डिक्रीज़ करता है तो ये आता है इस साइड यानी कि डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू स्टॉक। यहाँ पर डेप्रिसिएशन ये सब भाषा नहीं लिखी जाती, यहाँ पर जिसके जो चीज़ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रही है उसका हम नाम लिखेंगे। तो लेकिन टू स्टॉक 5% से कर रही है तो हमको ऊपर चेक करना पड़ेगा कि हमारा स्टॉक कितना है। हमारा यहाँ पर स्टॉक है ओके। अब इसमें स्टॉक की वैल्यू जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें स्टॉक की वैल्यू जो है वो नहीं दी है, बाय मिस्टेक वो नहीं आई है, तो वो आप लिख लेंगे 15,000। स्टॉक है आपका 15,000, तो इसको हम वर्किंग नोट्स पे कैलकुलेट करते हैं। आप उसको अपने वर्किंग हॉलीडे होमवर्क में लिख लीजिएगा। अब यहाँ हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं। 15,000 का जब हम 5% कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, 750। तो यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 750। नेक्स्ट ऐसे बताया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी ₹500। अब यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी आप देखिए ऊपर प्रोविज़न दिया हुआ है जो है 400 रुपये, यानी कि अब वो इंक्रीज़ होके हो गया है 500 रुपये, यानी कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ करती है वो भी देखिए फॉर्मेट वाइज इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी किधर आती है, डेबिट साइड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है आपका 100 रुपीज़ से बढ़ रहा है। ये 500 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे एडिशनल में ऊपर देता है 400, तो दोनों में देखिए कितने से बढ़ रहा है। देन फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। डेप्रिशिएट हो रहा है यानी कि डिक्रीज़ इन एसेट, तो यहाँ पर हो जाएगा टू फर्नीचर 10% कर रहा है, तो फर्नीचर के ऊपर वैल्यू देख लीजिए है 5,000, तो ये हो जाएगा 500। 10% आप निकालेंगे। द नेक्स्ट है बिल्डिंग इज़ टू बी वैल्यूड एट ₹40,000। ऊपर आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 5,000 दी हुई है, तो कितने से बढ़ गई है आपकी 35 से, तो बाय
बिल्डिंग कितना आ जाएगा ये 35। ओके, तो यहाँ पर बिल्डिंग कितनी थी 35,000 और हो गई है कितनी 40,000। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपके पार्टनर्स थे, यहाँ पर पार्टनर आपके कौन है एक्स एंड वाई, यहाँ पर आपके पार्टनर एक्स और वाई पे उनके ओल्ड रेशियो, यहाँ पर ओल्ड रेशियो कितना 3:2, उसमें आप डिवाइड कर देंगे। यहाँ 5,000 लिख के इस वैल्यू को माइनस करेंगे, ये जितनी वैल्यू दी है इनको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पर बचेगी उससे आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे 3:2 में। जो भी वैल्यू 3/5 2.5 में आप इसको निकालेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेज, वो अब क्या बनाना है इसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन लेंदी है और सीबीएसई में 8 नंबर में पूछा जाता है और ये स्कोरिंग ज़्यादा है, लेंदी भी है मगर स्कोरिंग भी उतना ही है जितना ये लेंदी रहता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए इजी बन जाएगा करना धीरे धीरे, क्योंकि ये रिपीटेटिव है। एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब इसी में कंसिडर आराम से हो जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था कि स्टॉक को आपको सही करना है, तो इसमें 2-3 चीज़ें और सही करनी है। वो है स्टॉक क्वेश्चन में आप सही कर लीजिए, स्टॉक 15,000 है, क्रेडिटर की वैल्यू इसमें नहीं दी है, क्रेडिटर की वैल्यू है 38,500, फिर से बोल रही 38,500, और आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो गलती से 15,000 प्रिंट हो गया है, वो एक्चुअल में 4,000 है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने हॉलीडे होमवर्क में। अब इसे करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में हम यही फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल का होता है, जो पार्टनर्स हैं उनके नाम पे, जैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग सेम ऐसी है। पहला इसमें काम हमें होता है, हमें पहले बैलेंस उतारना होता है। बैलेंस क्या है हमारा, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी किसका, बैलेंस शीट में जो एक्स और वाई का दिया हुआ है वो है 29,000 और 15,000। जेड नया पार्टनर अभी नहीं ला रहा है कुछ भी, ठीक, अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। देन फिर नेक्स्ट स्टेज होती है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि डेबिट एंट्री है, ये प्रॉफिट है, और इधर आता तो ये लॉस होता। तो प्रॉफिट का वैल्यू अगर यहाँ डेबिट है तो ये इधर क्रेडिट पे उतरेगा। तो आप बाय रिवैल्यूएशन जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिखते हैं। अब हमको देखना है कि क्वेश्चन में कोई ऐसा ओल्ड, जैसे कि रिजर्व होता है, कोई गुडविल होती है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं दिया। बहरहाल इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर होता है तो जिस साइड बैलेंस शीट की वो दिया होता है, जैसे मान लीजिए लाइबिलिटी में होगा तो लाइबिलिटी जैसे कि इस साइड दी हुई है लाइबिलिटी, आपको उठा के इस साइड करना है। अगर असेट में दिया होगा तो इस साइड इसको ओल्ड रेशियो में ख़त्म कर देना, राइट ऑफ कर देना, पार्टनर्स को डिवाइड करते हैं। और पार्टनर्स कौन होंगे, ओल्ड पार्टनर। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा तो बहुत चीज़ बोल रहा है जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है। अब उन्होंने जेड को एंटर किया, पार्टनर्स नए पार्टनर के तौर पे एडमिट किया, जिसमें वो कैपिटल आ रहा है 16,000। कितने कैपिटल आ रहा है, वो 16,000 कैपिटल ला रहा है। अब यहाँ पर हम क्या कर दें, लिख देते हैं बाय कैश 16,000। ओके, बाय कैश 16,000। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया हुआ है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज 5:3:2, यानी कि हमें यहाँ पर न्यू भी रेशियो दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब जेड इज़ अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, जेड ने गुडविल नहीं लाई है। अब गुडविल नहीं लाई है तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, सो दे डिसाइड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट बाय देम। यानी कि हमें अब क्या करना है, इस पर कैलकुलेशन करना है, जो कि अगर जेड मान लो गुडविल नहीं लाया है, कैपिटल लाया, तो उसके बेस पे हमको इनकी गुडविल को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने में इनके कैपिटल को दोबारा रीएडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर यानी कि जेड जो नया पार्टनर है वो। अब इसके पहले हम वर्किंग नोट्स निकाल लेते हैं।
वर्किंग नोट्स। अब हमको सबसे अच्छी बात है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको निकालना है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमारे पास यहाँ पर गिवन है ओल्ड और न्यू रेशियो, और एक्स और वाई ही ऐसे पार्टनर जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है। ओल्ड रेशियो था इनका 3/5 2/5 माइनस हमको ऑलरेडी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, क्वेश्चन में ही गिवन है ये, तो ये 5/10 3/10 एलसीएम निकाल लेंगे। 1/10 यानी कि इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कोई भी रेशियो ये है इक्वली सेक्रीफाइस करेंगे, कोई भी शेयर होगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा इनका टोटल कितना आ रहा है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका यहाँ पर मैंने रिवैल्यूएशन नहीं लिखा है, तो आपका जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पर लिखेंगे, जितनी भी टोटल करके वैल्यू आएगी आपको ये वैल्यू पहले लिखनी है, इनको कैलकुलेट करके यहाँ पर आप वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, मैं आपके हिंट के तौर पे कुछ आगे भी बताऊंगी अभी, जिससे कि आपको वो ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन, मगर वो हिंट रहेगा सर। हमें करना क्या है, इन तीनों पार्टनर्स के जो रेशियो यहाँ पर आएंगे ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन को, इसको टोटल कर देना है A + B + C, जिसमें से मैं आपको हिंट देती हूँ C का तो 16,000 ही रहेगा। ठीक, 16,000 रहेगा। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि एक्चुअल में कितना कैपिटल वो ला रहे हैं। Z जो कैपिटल ला रहा है वो है 16,000। अगर Z की कैपिटल 16,000 है तो पूरे फर्म की कितनी होगी। Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, यहाँ पर हमारे पास पता है न्यू रेशियो कितना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितने रेशियो से वो एंटर कर रहा है, तो वो 2/10 रेशियो उससे एंटर कर रहा है। ओके, मैंने आपको हिंट दिया ABC, यहाँ पर A + B + C, इसमें C की वैल्यू मैंने आपको बता दी 16,000। मैं आपको उसका टोटल बता देती हूँ कि अगर A + B + C का 16,000 प्लस करेंगे तो आएगा इतना, ये आया। अब हमको क्या करना है, ZC कैपिटल निकालनी है, तो कैपिटल हमें ऑलरेडी गिवन है, इससे हमें फर्म की निकालनी है। तो फर्म की कैसे निकालेंगे हम, 16,000 जब हमको पता है कि इसका रेशियो ये है और ये है जो नया पार्टनर एंटर कर रहा है, तो इनका रेशियो हो गया 2/10, इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स यानी 10/2 कर दीजिए। जब आप 10/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 80,000, यानी कि 80,000। ये हम कर क्यों रहे हैं, मैं फिर आपको एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। एक प्रॉफिट का हिस्सा है जो पूरा कितना है, हमको सिर्फ ये पता है कि Z का हिस्सा 16,000 है, तो बाकी पूरे फर्म का हिस्सा कितना होगा, तो Z का हिस्सा 2/10 है। इसी को हम अगर रिवर्स कर देंगे 10/2 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पूरा फर्म का रेशियो कितना है। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए, ये फर्म मान लो लेट कर लो 80 का है, तो इसी का तो 2/10 ये लेगा ना Z, तो ये हो जाएगा 16,000। तो यानी 16,000 ये, बाकी और ए जो पार्टनर है X और Y वो ले रहे हैं, XYZ वो ले रहे हैं। ठीक, तो Z का रेशियो हमको ऑलरेडी पता चल चुका है कितना है, 16,000 है। 16,000 हमको पता चल चुका है, इसके बेस में हम फर्म का निकालेंगे। हम वैसे तो किसी के बेस पे भी फर्म का निकाल सकते हैं, पर हमें गिवन यहाँ पर सिर्फ Z का है, इसलिए हम Z के बेस पे निकालेंगे। इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, 10/2 कर देंगे, तो 80,000 हो जाएगा। अब हमें देखना क्या है, XYZ की कैपिटल टोटल करने पर इतनी आ रही है और फर्म कितनी है, तो अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमको दिख जाएगा कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब X, Y और Z में इनकी थी 16,000 और पूरे फर्म की है 80,000। तो अगर हम इन दोनों को आपस में अगर हमको निकालना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना कौन ला रहा है, कितना कौन ले जा रहा है। तो इसके लिए 80,000 से हम माइनस कर देंगे, 80,000 से माइनस कर देंगे टोटल कैपिटल आप माइनस कर दीजिए। तो ये कितना जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, इतनी वैल्यू आएगी ये। यानी कि ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको ये गुडविल के तौर पे किसको लाना चाहिए था, Z को गुडविल के तौर पे लाना चाहिए था, बट वो लाए नहीं है। तो इसकी वजह से और पार्टनर्स को इनका जो लॉस है
इनके ना गुडविल लाने से जो लॉस है वो बेयर करना पड़ रहा है। तो ये हो गया, ये हो गई पूरे फर्म की गुडविल। ये एक ऐसी गुडविल है जो पूरे फर्म की गुडविल है। ये हमने निकाली कैसे है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हमने फर्म की टोटल कैपिटल निकाल दी। टोटल कैपिटल कितनी आई, 80,000। और कैसे निकाली है, जेड के बेस पे। जेड 16,000 ला रहा था, उसके हमने जो रेशियो था उसको हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद हमको पता चला कि पूरे फर्म की कैपिटल इतना है और पूरे XYZ की जो टोटल कैपिटल है जो हमने यहाँ से निकाली है पार्टनर्स कैपिटल से, इस बैलेंस से निकाली है, वो मैंने आपको हिंट के तौर पे दे दी है कि इतनी आएगी। ये आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। सी का मैंने आपको बता दिया है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 16,350। ये हो गई फर्म की गुडविल। ये फॉर्मूला है इसका, टोटल कैपिटल माइनस पार्टनर्स कैपिटल। तो ये क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ये गुडविल किसकी आ जाएगी, फर्म की गुडविल आ जाएगी। अब फर्म की गुडविल आई है इतनी, तो हमें क्या करना है, जेड की गुडविल निकालनी है। अब जेड की जो वो ला नहीं रहा है गुडविल, वो निकालनी है। अब इनकी गुडविल हम कैसे निकालेंगे, इनका शेयर कितना है, 2/10। ये हमने ऊपर निकाला था यहाँ पर 2/10। तो ये आ जाएगी ठीक, ये इनकी गुडविल बन जाएगी। अब अगर ये इनकी गुडविल बन रही है तो हमें करना क्या है, अब ये इनकी गुडविल बन रही है। लेट मी चेक अगेन। यानी कि ये इनकी गुडविल है। अब इसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट भी कैसे करना है हमको, जो पार्टनर है एक्स और वाई, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने अभी निकाला 1:1। यहाँ पर 1:1 यही निकाला सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए इनकी वैल्यू ले लेंगे, इतनी वैल्यू, और उसको हम डिवाइड कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो दोनों कॉमन ही है, दोनों सेम आ रहा है। ये हो गई इनकी वैल्यू। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लिया आएगा 1, दोनों का सेम आ रहा है। अब इसे हमें क्या करना है, इसको हमको मेन यही चीज़ थी कैलकुलेशन, जो इतना बड़ा स्टैंडर्ड दिया हुआ था वो, इसमें कि पार्ट जेड आ रहा है फॉर्म में, और फॉर्म में आने के बाद उसने कैपिटल लगाई है 16,000, और अपना कोई भी प्रॉफिट का गुडविल का रेशियो नहीं ला रहा है वो, तो हमको ये कैलकुलेट करने के लिए इतना कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। इसे हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कैसे किया हमने। पार्टनर्स कैपिटल को लिखा, लिखने के बाद यहाँ पर बैलेंस उतार दिया, उतारने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट से आ रहा होगा ये आप उतार देंगे यहाँ पर। उतारने के बाद आपको क्या करना है, जो पार्टनर कितना कैश ला रहा है एज अ कैपिटल के तौर पे इसको आप उतार देंगे, इन लोग को बैलेंस कर देंगे आपस में। करने के बाद हमको अब ये चीज़ उठा के यहाँ लिखनी है, यानी कि जो बैलेंस यहाँ पर आएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, इसको फिर हम यहाँ पर ब्रॉड डाउन कर लेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो वैल्यूज़ आएंगी उसको हम यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, हमको ये पता चल चुका है, जो हमने कैलकुलेशन किया है उससे हमको पता चल चुका है कि Z की कितनी गुडविल थी जो उसको लानी चाहिए थी। Z की गुडविल थी 16,350 पूरी फर्म की गुडविल थी, जिसमें कि Z की गुडविल थी 3,270, जिसको हमने निकाला कि X और Y को मिलनी चाहिए थी, जो कि उनको मिली नहीं, तो उनके कैपिटल में से उनको मिलेगी। तो ये हो जाएगा इनका 1,635 ये गुडविल के तौर पे लाएंगे। तो इसे हमें करना क्या है, बहुत सिंपली हमको यहाँ पर इसको इस फॉर्मेट पे लिखना है। लिखेंगे कैसे, जब पार्टनर गुडविल नहीं लाता है, जब पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो हमें करना क्या होता है, यहाँ पर बैलेंस हम उतार देते हैं। उतारने के बाद उसके ही कैपिटल से माइनस करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन पार्टनर्स थे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। लिखेंगे कौन सी वैल्यू, 16,000 सॉरी 1,600 1635 1635
ये हमने इसकी कैपिटल से माइनस कर दी। इनकी कैपिटल यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए 16,000 थी, क्योंकि ये अमाउंट यहाँ पर इकलौता है, यहाँ पर भी 16,000 ही जाएगी और यहाँ पर भी 16,000 आएगी। अब 16,000 से इस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी ये इनकी हो जाएगी बैलेंस। तो यहाँ पर आप बैलेंस उतार देंगे इसका, यहाँ पर वैल्यू 16,000 हो जाएगी। और इनमें क्या करना है, अब ये जो पार्टनर्स बचे हुए हैं इनमें क्या करना है हमको, वाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड यानी कि इनकमिंग पार्टनर, और इनमें ये अमाउंट ऐसे ही हम उतार देंगे। ठीक, और इन दोनों को आप प्लस करेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू आप यहाँ से यहाँ उतारेंगे, यहाँ से यहाँ उतारेंगे, इन दोनों को यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ पर इनकी वैल्यू आ जाएगी। इधर आपको कुछ भी छूने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने एंट्री कर चुकी है। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, जो आएगी वैल्यूज़ वो यहाँ यहाँ आएगी। इन सबको टोटल कर दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगी वो वैल्यू, यही सेम वैल्यू यहाँ चली जाएगी और यहाँ पर भी सेम वैल्यू उतर जाएगी। ओके, देन आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट आपको मैंने लास्ट ईयर जो सिखाया था 11th क्लास में, आपको कुछ इसमें करना नहीं है इस बैलेंस शीट में, बस आपको जो रिवैल्यूएशन में चेंजेस हैं वो इम्पोज करने हैं। जैसे कि कैश एट बैंक है, तो कैश एट बैंक में आपका इसमें अमाउंट कितना कैश का ला रहा है, वो 16,000 रुपये, वो प्लस कर देंगे बैंक में। उसके अलावा जो आपके जितना वो गुडविल के तौर पे पार्टनर्स को दे रहा है वो आपको माइनस कर देना है। डेटर में भी चेंजेस हैं, डेटर में आपका जो यहाँ प्रीमियम लिखा है एक्चुअल में प्रोविज़न होगा, प्रोविज़न आपको 500 से डिडक्ट करके दिखाना पड़ेगा। मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं थी क्योंकि रिवैल्यूएशन, आपको मेनली यहाँ पर रिवैल्यूएशन का ध्यान देना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो चीज़ों के चेंजेस होते हैं वही हम चेंजेस यहाँ पर मेजर करते हैं। मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं थे। बिल्डिंग आपकी हो गई थी 40,000, तो यहाँ पर 35 की जगह हो जाएगा 40,000। फर्नीचर में आपका डेप्रिसिएशन था 500 का, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। ये आपने लास्ट ईयर सब सीखा हुआ है 11th क्लास में। आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने आपको बताया था करेक्शन के लिए, आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा आपका 4,000, तो यहाँ पर आप 15,000 की जगह 4,000 लिख लेंगे। इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है, सॉरी कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए हम इसको छुएंगे भी नहीं। कैपिटल आपकी जो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दी है, यहाँ पर जो निकल के आएगी ये वैल्यू जो फाइनल आएगा वो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में XYZ में लिखा जाएगा। देन आपका एक अमाउंट और मैंने बताया था क्रेडिटर का अमाउंट, क्रेडिटर का अमाउंट भी इसमें नहीं लिखा है, वो है 38,500, इसको भी आप लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से।